देहरादून में कूड़ा जलाने वालों को लेकर नगर निगम देहरादून अब एक्शन मोड में है। ऐसे लोगों पर अब नगर निगम चालानी कार्यवाही कर रहा है। इसी को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद शिकायतें आई कि लोग कूड़ा जलाकर हाथ तापने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नगर निगम के कर्मचारियों पर भी चालानी कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही शिक्षण संस्थान और दुकानदारों के भी चालान किए गए हैं जहां पर इस तरह के कार्य किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कुछ समय से ये शिकायत काफी बड़ी है जिन पर नियंत्रण किया जा रहा है। कतिपय जैसी थोड़ा ठंड बढ़ी देहरादून शहर के अंदर, तो कतिपय देखा गया कि कई लोगों के द्वारा, जिसमें कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी ऐसे पाए गए पर्यावरण मित्र, जो कि खुले में जो है कूड़ा जला रहे हैं, जिस पर जो है त्वरित कार्रवाई भी की गई और कर्मचारियों के भी चालान किए गए हैं, आम जनता के भी किए गए हैं और एक वेलहम गर्ल्स स्कूल है जिन पर की 10,000 रुपए की शास्ति भी आरोपित की गई है, खुले में पत्तियां जलाते हुए की। तो इस तरीके से निगरानी की जा रही है और इस पे लोगों को जो है जन जागरूकता के माध्यम से भी जो है जागरूक किया जा रहा है कि वो जो है इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त न हो। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सियासी चर्चा का विषय बन गया है। महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में डालनवाला थाने के बाहर धरना दिया, जिसे देर रात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी समर्थन मिला। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने प्रदर्शनकारियों से मांग पत्र लिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। इस पूरे मामले पर बीजेपी धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है। पुलिस यह देख रही होगी कि मामला एफआईआर के लायक है या नहीं। अगर कानून सम्मत होगा तो एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करना कानून व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून इस तरह नहीं चलता कि किसी पार्टी के दबाव में एफआईआर दर्ज कर दी जाए। कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। पुलिस देख रही होगी मामला एफआईआर के लायक है कि नहीं है। एफआईआर लायक है तो एफआईआर होगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी, ये कानून इस तरह नहीं चलता है। आप अगर कानून सम्मत कोई बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एफआईआर लॉन्च होगी। आप सोचेंगे कि कांग्रेस के दबाव में कोई किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगा, तो ये प्रदेश में इस तरह कानून व्यवस्था नहीं चलती है। ये कानून, देखिए, मैं कानून नहीं देख रहा हूँ ना, मेरा काम वो नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बयान ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। इस तरह नहीं बोला जाना चाहिए था, वो गलत है। लेकिन अब वो कानून सम्मत है कि नहीं है, उसमें एफआईआर हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये देखना पुलिस का काम है, मेरा काम थोड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खटीमा नगर के सितारगंज रोड पर 2.5 बीघा जमीन पर लगभग 11 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित महाराणा प्रताप हाईटेक ओवर रोडवेज बस स्टैंड का पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईटेक बस स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये बस स्टेशन न केवल खटीमा वासियों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। हमारी प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्र वासियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ताकि तालियों की गड़गड़ाहट इस मंच को, तमाम पूरे खटीमा को तक मदद करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, धन्यवाद, धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, 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 धामी जी का धन्यवाद। लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारे शहर के अंदर से आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा ही नहीं, खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में। राजधानी देहरादून के गाड़ी कैंट में स्थित जसवंत ग्राउंड और शौर्य स्थल युद्ध स्मारक में 10वां ट्राई सर्विसेज मेंटेनेंस दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परेड के साथ की गई। ये परेड गड़ी कैंट के जसवंत ग्राउंड से चीरबाग में स्थित शौर्य स्थल तक मार्च पास करते हुए आई। कार्यक्रम की शुरुआत चीरबाग शौर्य स्थल से की गई।
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, सैनिक व पूर्व सैनिक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाएं भी मौजूद रहीं। इस विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है। आज हम शौर्य स्थल पर जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हमने नमन किया और प्रणाम किया। इस कार्यक्रम में हमने आज वीर नारियों को भी सम्मानित किया। आज उत्तराखंड तमाम उत्पादों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश में गणतंत्र डे मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड क्योंकि वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है, देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर रिटायर्ड जनरल्स, वार्स, जेसीओ भारी संख्या में यहाँ पर आए, क्योंकि सेना का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। और एक बार इस अवसर पर मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार तो ये है कि देश के काम आए थे, गर्व भी है लेकिन दुख भी है। और जो ये लोग सम्मान करते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड आज भी जीवित हैं, यादों में, श्रद्धांजलि में। बस हम इसी से खुश हैं। बस देहरादून के परेड ग्राउंड में आज सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ किया गया। साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर अवसर मिल रहे हैं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने युवा खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। तो युवक युवतियों को हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं कि वे हष्ट पुष्ट होकर के निरंतर अनुशासन में अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रतियोगिताओं में अव्वल आएं। जब वो खेलों में अव्वल आएंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई में भी अव्वल आएंगे और जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे आगे बढ़कर उसमें वो सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए खेल की संस्कृति पिछले 10-12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्साहवर्धन में बढ़ी है। भारत शुद्धिकरण यात्रा अपने प्रथम चरण में अंतिम मुकाम की ओर है। यात्रा विश्व प्रसिद्ध कैची धाम पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत सांसद अजय भट्ट और स्थानीय विधायक सरिता आर्य ने किया। यात्रा जागेश्वर धाम से शुरू होकर आज नीम करोड़ी बाबा के आश्रम कैची धाम पहुंची। यात्रा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आज समय आ गया है कि हम सनातन की बात ही न करें, सनातन के लिए काम भी करें। स्थानीय विधायक सरिता आर्य ने यात्रा का स्वागत करते हुए सभी साधु संतों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि भारत शुद्धिकरण यात्रा श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद की अगुवाई में प्रारंभ हुई है। यह यात्रा प्रथम चरण में 9 दिन चलेगी। इस यात्रा की शुरुआत श्री जागेश्वर धाम से शुरू हुई है, जो कि नैनीताल में नैना देवी मंदिर पर कल समाप्त होगी। भारत शुद्धिकरण यात्रा, ये यात्रा का शुभारंभ अल्मोड़े जिले के प्रसिद्ध धाम जागेश्वर से, यहाँ पर साक्षात शिव का निवास है। वहाँ पर दर्शन देते हैं और जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वहाँ पर माघ में, सावन में शिवार्चन पूजने वालों का जबरदस्त एक आप देखेंगे कतार के कतार लगी रहती हैं, जबरदस्त क्रेज रहता है। तो ऐसे में महाराज जी ने भारत शुद्धिकरण जो यात्रा चलाई है अपने आप में अद्भुत है। आप वृंदावन से आए हैं, इसमें सभी लोग गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, सामान्य लोग, सब लोग भागीदारी कर रहे हैं। मैं स्वयं आज यात्रा को यहाँ पर रिसीव करने के लिए कैची धाम में आया हूँ। उसी संकल्प को लेकर आज बाबा नीम करोड़ी जी के चरणों में पहुंचे हैं और यही सिद्धमा करते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अब जिहादियों के उन मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिस मंसूबे को लेकर वो इस समय देवभूमि उत्तराखंड के साथ छल कर रहे हैं, बहुत हो गया, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ष 2026 का पहला गंगा स्नान मकर संक्रांति का आज धूमधाम से तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी श्रद्धालुओं ने मनाया। इस बीच श्रद्धालुओं में मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को मनाने को लेकर भ्रम भी देखने को मिला। ज्योतिष की माने तो मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त सूर्यास्त से पूर्व आज दोपहर 3:07 पर शुरू हुआ, जो शाम 5:45 तक रहा।
ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त से पहले सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी आज के दिन मनाई जा रही है। बता दें कि सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। मंदिरों में भी विधि विधान से लोग पूजा करते हैं। आज 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ तमाम गंगा घाटों पर उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। वहीं विभिन्न मंदिरों की देव डोलियों ने गंगा स्नान कर भक्तों को दर्शन दिए।